जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्लास 10th बुक फिजिक्स की तैयारी और चैप्टर के बारे में हम फुल डिस्कस पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 1 जो वीडियो नहीं देखा है वो चैप्टर 1 हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, उसे आप देख लीजिएगा। एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। यह वीडियो चैप्टर 2 का ये पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पर चलते हैं। इसका सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन मेरा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसका आंसर है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर, तथा जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर। उदाहरण, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। कैंसिल ये लिखा गया है, सॉरी ये पेंसिल होगा, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है इसमें हम पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो इसके बारे में आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा, आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कितना होगा, बताइए। ये होगा पानी में कितना होगा, बोलिए। पानी में होगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में चर्चा करेंगे तो 3 × 10⁸, अगर किलोमीटर में चर्चा करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे है कह रहा है प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है, कम होती है। यानी प्रकाश की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और जिसका घनत्व जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक पद कौन कौन से हैं। देखिए, प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए 6 मुख्य पॉइंट हैं। पहला ये है आपतित किरण, दूसरा होता है आपतन बिंदु, तीसरा अभिलंब, चौथा अपवर्तित किरण, पांचवा आपतन कोण, छठा अपवर्तन कोण। चलिए हम फिगर के माध्यम से इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये ऊपर में जो वायु लिखा हुआ है ये आपका विरल माध्यम है, नीचे जो कांच है ये आपका सघन माध्यम, ये डार्क में है ना इस तरह। और ये ऊपर में जो एन से जो देख रहे हैं ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका अभिलंब है। ये क्या है, आपका अभिलंब है। और ये पी से जो आती हुई जो किरण है
यह है आपका आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये यहाँ पर जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्यू पे, ये पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। कौन सा है? आपतन बिंदु, इस पॉइंट का नाम है। ये आपतित किरण हुआ। आइए आपका हुआ अभिलंब हुआ। अब अपवर्तित किरण क्या है? ये अभिलंब और ये जो किरण इधर इस साइड जो इसी तरह जो निकलता है, ये कहलाता है अपवर्तित किरण। क्लियर? ये हुआ। और उसके बाद आप समझते हैं आपतन कोण क्या है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखिए, ये हुआ अभिलंब, ये है आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आपतन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे बोला जाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, जबकि आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं क्या? समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए आप लोग समय का सदुपयोग कर करके पढ़ाई करें। ठीक है? समय को आप बर्बाद नहीं करें, समय बहुत कीमती चीज़ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कारक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये 3 पॉइंट हैं ये प्रकाश के बारे में। हम इस फिगर में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है? इस समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए, ये वायु जो है ये विरल माध्यम है, और ये डार्क टाइप में जो दिया हुआ ये सघन माध्यम है। क्लियर? जब कोई प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम में यानी कांच में जाती है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कांच का आवर्तनांक वायु की तुलना में इसका जो प्रकाश की जो चाल होती है इसमें कम होती है, इसीलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विरल में प्रकाश की चाल की मान जो होता है वेग अधिक हो जाता है, इसलिए। क्लियर? तो आप आशा करते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए देखिए, आप समझते हैं इस पॉइंट को कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। जब एक प्रकाश की किरण किस प्रकार आ रही थी? तिरछी आ रही थी ना, इसलिए। अब प्रकाश की किरण अगर सीधी आएगी, कैसा आएगी? ये सीधी, तो ये बिना मुड़े हुए ये सीधे निकल जाती है। क्या कह रहा है? जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत हो तो वह बिना मुड़े हुए वो क्या होती है? वो सीधे निकल जाती है ना। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण सिल्ली से सीधे निकल जाती है। आप जैसा कि फिगर में आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्लियर? चलिए इसको भी फिगर से समझिए, ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा तुरंत। ये आपका हुआ आपतित किरण, ये निर्गत किरण। क्लियर? सिल्ली से ये जो बाहर है ये आपतित किरण है। जब जैसे ही ये सिल्ली के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें इसका चाल क्या होता है? घट जाता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। और फिर जैसे ये वायु की ओर जाता है यानी विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की वेग बढ़ जाती है, यानी यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये लाइन जो देख रहे हैं ना, और ये लाइन, इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी जो होता है, इसी दूरी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन। क्लियर? तो बताइए आप लोग इस वीडियो में मेरा ये जो क्वेश्चन है कैसा लगा आपको? हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? एक भी पॉइंट इसमें छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़ते जाइएगा। क्लियर? चलिए देखिए, कहता है कि जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। क्लियर? इसलिए आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़िए। ठीक है? और
आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। आपकी 2023 क्लास 10th की इस पर फुल तैयारी होगी, जिसको कहा जाता है फुल क्लियर। सो थैंक्स गाइज, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।